ग्रीन थंब पर्यावरण संस्था कर्नल सुरेश पाटिल ने खड़कवासला बांध से 10 लाख ट्रक मिट्टी निकाली और उनके द्वारा 10 लाख वृक्षारोपण भी किया गया। नमस्कार मित्रों, मैं भूतपूर्व सैनिक कर्नल सुरेश पाटिल पुणे में पिछले 25 सालों से निवृत्ति के बाद पर्यावरण के लिए सेवाभावी काम कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है, मार्च महीना शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। एक दिन में पानी आना या सुबह आना या शाम आना, पीने के पानी की ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हमने ये सोच विचार किया कि पानी की किल्लत, ये इसका कारण क्या है। तो जैसे हमें फौज में सिखाया जाता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद पता चला, मेरे साथ में जो मेरे और सहकारी जो है कर्नल साठे, कर्नल देशपांडे और भी मेरे जो दोस्त हैं, हमने सब ने बैठ के ये निश्चय किया कि भाई हमारे यहाँ रेन गॉड्स आर वेरी काइंड। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, मतलब ये तीनों महीनों के बाद में, यानी गर्मी का सीज़न ख़त्म होते ही पहले दिन जब बारिश आती है तो वो 7 जून होता है महाराष्ट्र में या पुणे में। तो हमने 25 सालों का ब्यौरा लिया तो उसमें पता चला कि 7 जून को बारिश जैसे कैलेंडर लगा के करते हैं वैसे बारिश आती है 7 जून को। तो हमारे यहाँ लाइक मैं इससे पहले भी कहा कि रेन गॉड्स आर वेरी काइंड, बट हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट नहीं हो रहा ठीक तरीके से, इसलिए हमारा पूरा पानी समुद्र में चला जाता है। जैसे हम तकरीबन 80 से 85% पानी, हमारा पानी समुद्र में चला जाता है और 10, 12, 15% रोका जाता है। अब आपको यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि भाखरा नानगल से लेके पेरियार डैम तक हमारे देश में तकरीबन 5000 डैम्स है और महाराष्ट्र में 450 से 500 डैम्स है। तो हम स्पेसिफिकली पुणे के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हमने देखा कि ये सभी डैम्स के अंदर बड़े पैमाने पे मिट्टी ऊपर से आके, जिसको हम गाद कहते हैं हिंदी में, तो वो आके सेटल हुई है। और उसके कारण एक बारिश होते ही दूसरा बारिश आते ही पानी सब समुद्र में छोड़ना पड़ता है, बिकॉज पहले ही बारिश में डैम पूरा उसकी क्षमता से भर जाता है। अभी जैसे पुणे का जो डैम है उसके बारे में मैं बताना चाहूँ। पुणे का जो डैम है वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1849 में जब बनवाया था, तो उसकी कैपेसिटी उस समय 4 टीएमसी थी। ये 22 किलोमीटर का ये जो तालाब है, तकरीबन 44 किलोमीटर टोटल उसका जो परी है, तो उसमें 4 टीएमसी तकरीबन पानी था और पुणे की आबादी 1,00,000 लाख से ज़्यादा नहीं होती थी। आज 137 सालों के बाद में हमारे इस खड़कवासला डैम के अंदर सिर्फ 1.5 से 1.25 टीएमसी पानी है और आबादी 50 लाख से ज़्यादा अधिक हो चुकी है। और अभी पुणे स्मार्ट सिटी के लिए नियुक्त किया गया हुआ है, तो अगले 2-3 सालों में तो 70 लाख से भी ज़्यादा आबादी हो जाएगी। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ऐसा पता चला कि हमारी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, आबादी बढ़ते जा रही है और सप्लाई दिन ब दिन कम होते जा रहा है। सप्लाई कम होने का कारण सिर्फ यही था कि पूरा जो कैचमेंट एरिया है ये डैम का, यानी सभी डैमों का जैसे देखा जाए, लेकिन खासकर खड़कवासला का जो हम काम किया है वो उसका बाद मैं बताना चाहूँ, तो वहाँ बड़े पैमाने पे ट्री कटिंग हुआ है। ज़मीन पूरी उद्ध्वस्त हो चुकी है। ज़मीन का जो, जिसको हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर की जो घास है वो पूरी नष्ट हो चुकी है। तो वहाँ जब बारिश होती है तो बहुत बड़े पैमाने पे वो ऊपर से मिट्टी नीचे लेके आता है। तो जैसे मैंने कहा कि जब आबादी कम थी तो पानी 4 टीएमसी था, उनके लिए भरपूर पानी था। आज आबादी 50 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और पानी रुकने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए हमने सोच विचार करके काम करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, खड़कवासला जिसको हम पाट बंधारे विभाग कहते हैं, उनके पास जाके हमने उनसे दरख्वास्त की कि साहब ये पानी की समस्या कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्च महीना शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ऐसे करते हम ये डैम की हाइट बढ़वा देते 4-5 फुट से। तो हमने उसको विरोध किया, क्योंकि अगर आपने वो किया तो हज़ारों हेक्टेयर पीछे किसानों की ज़मीन पानी में चली जाएगी। तो उसके लिए भी हमने विरोध किया।
दूसरा उन्होंने पर्याय बताया कि भाई हाफ वे हम जाके कहीं डैम बना सकते हैं। हमने कहा वो भी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि बहुत बहुत कीमत लगेगी और आपको हाफ वे तालाब के हाफ वे आपको ज़मीन कौन देगा, वहाँ का किसान ज़मीन नहीं देगा और वो पॉसिबल भी नहीं है। और खुदा न खास्ता वो डैम बना भी दो, आज शुरू करो तो अगले 10-12 साल लगेंगे उसको बनने में और उसके बाद में उसमें पानी आएगा, तब तक पूना की आबादी शायद 90 लाख के ऊपर चले जाएगी। तो तीसरा जो पर्याय हमने बताया कि जब जो कि बड़ा सिंपल है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरी नहीं है। तो हमने ये कहा कि भाई जब मार्च अप्रैल महीने में पानी जब आगे खिसकता है उस समय पूरा के पूरा तालाब 18-19-20 किलोमीटर का तालाब पूरा नंगा हो जाता है, जिसके अंदर 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ के ये आइलैंड्स बने हुए हैं। तो हमने गवर्नमेंट को बताया कि ये मट्टी निकाल के हम तालाब के बाहर डाल के, तो वो हम काम पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं और आज तक हमने 25 लाख ट्रक लोड ये मट्टी निकाली हुई है। और ये पूरा काम हमने लोगों का सहभाग से किया, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं किया। हमारी जो ग्रीनथम नामक जो पर्यावरण संस्था है जिसमें वॉलंटियर्स काफ़ी सारे वॉलंटियर्स है, फौजी भाई हमारे हैं, भूतपूर्व फौजी हमारे हैं, पूना के बहुत सारे हमारे स्कूल के कॉलेजेस के बच्चे हमारे मेंबर्स हैं। तो हमने पिछले 10 सालों में तकरीबन 25 लाख ट्रक लोड मट्टी निकाली। और ये मट्टी जब हम एक ट्रक हम मट्टी बाहर निकालते हैं, तालाब के बाहर डालते हैं, तो हम एक टैंकर में जितना पानी होता है उतना पानी रुकने की क्षमता हम बढ़ाते हैं। तो आप गुणाकार करिए 25 लाख गुणिले 10,000 तो कितना पानी हमने इकट्ठा किया है। अब यही अगर कैपेसिटी का अगर डैम हमको बनाना पड़ता है, यानी साइंटिफिक टर्म्स में हम कहेंगे, इरिगेशन की भाषा में कहेंगे कि 0.20 टीएमसी पानी हमने रुकने की जगह बनाई है। अगर इसी कैपेसिटी का आपको डैम बनाना पड़ता तो पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ लगते हैं और कितने साल लगते हैं। तो ये लोगों के श्रमदानों से हमने ये काम शुरू किया, जिसमें CSR है। CSR में अगर आप देखेंगे तो हमारे CSR के काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं। शुरुआत में तो हम अपने ये, लेकिन अभी CSR में जैसे देख रहे कमिंस इंडिया है, SKF है, इंडियन आर्मी है, मुकुल माधव फाउंडेशन है, वुडवर्ड है, टाटा मोटर्स, फिनोलेक्स, सुमन मुलगांवकर फाउंडेशन, तो इन सभी ने अब CSR में से मदद करके आज ये इतना काम हुआ। उसके अलावा मट्टी जो बाहर निकाली है हमने किसानों को तो दे ही दे, उनको फ्री में हम बांट रहे हैं। उसके अलावा जो मट्टी हमारे पास बच जाती है उसको हम कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारा वो करने का मकसद यही है, जैसे हमको इरिगेशन वालों ने बताया कि भाई ये मट्टी निकालते हो तो वापस दोबारा पानी के अंदर ना आवे, इसलिए कैच करना पड़ता है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट क्या है कि वहाँ हमको काफ़ी सारे पौधे लगाने हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है 50 लाख पौधे लगाने, लेकिन उसमें से हमने 10 लाख पौधे ऑलरेडी लगाए हुए हैं और हर साल हम वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। उसमें बांस का बहुत प्रमाण में ज़्यादा लगा है। बांस हमको बैम्बू मिशन में से 25,000 बैम्बू भी मिले थे, तो वो भी हमने लगवाए और सब अच्छे तरह से पनप रहे और ज़मीन को, मिट्टी को अच्छे पकड़ के रखते हैं। और इसके कारण भविष्य में ऊपर से मट्टी आएगी ही नहीं। तो ये सारा ये है। और उसके अलावा बहुत सुंदर हमने वाटर फ्रंट डेवलप किया। हमने तकरीबन 20 किलोमीटर का पानी के साथ में जो हाई फ्लड लेवल के बाहर एक एम्बैंकमेंट बनाया है, जैसे कि वो उसका इस्तेमाल इरिगेशन के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए करते हैं। तो ये लोगों का सहभागों से ये एक बहुत अच्छा प्रकल्प हमने देश के लिए राष्ट्र निर्मित के लिए हमने काम करने की कोशिश करी है। और हमारा विजन ये है कि ये पूरे महाराष्ट्र के 500 डैम ऐसे ही लोक सहभाग से होने चाहिए और उसके बाद में देश के पूरे तकरीबन 4,500-6 हज़ार जो डैम है उनके ऊपर भी ये प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है। इवन हमारे पंतप्रधान भी कह रहे हैं कि सरकार तो करती रहेगी लेकिन उसमें लोगों का सहभाग होना चाहिए। तो इसमें लोगों का सहभाग होने से पूरे डैम साफ़ हो जाएंगे। मट्टी बाहर निकलने से, किसानों को देने से किसानों की उपज 4 गुना बढ़ जाएगी। हमारी एक क्लिप है, हम आपको वो दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसमें कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसको हम मराठी में कहते हैं स्वस्थ आणि मस्त पर्याय। तो ये पर्याय सभी ने देखना चाहिए। आप उसकी क्लिप देखिएगा, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह से हमने काम किया। पुणे से संदीप धेबड़े की रिपोर्ट।